स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इस मेथड से आता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं ना कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। ये आप लोगों के जहन में क्वेश्चन भी आना चाहिए, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा, जबकि आयोटा की वैल्यू मेरे पास है अंडर रूट -1, तो जब हम अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये आंसर तो आपके पास 1 आना चाहिए, आयोटा स्क्वायर का आंसर 1 आना चाहिए, जबकि हमने तो प्रूव किया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो आपने ज़रा इसके बारे में सोचना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जब आप लोग इसके आंसर को ढूंढेंगे। ठीक है, ये ऊपर मौजूद है इसका आंसर, लेकिन मैं इसको इधर से स्किप कर रही हूँ। आपने इसको खुद एक्सप्लोर करना है और मेरे साथ डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए अगर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू XY, उसके साथ एक रियल नंबर अल्फ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सॉरी, Z1 प्लस Z2, वो ऐड हो रहे हैं, उनके साथ आप कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा रियल नंबर अल्फ़ा पहले मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, फिर ऐड करो, या फिर पहले ऐड करके बाद में मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम। ये प्रूफ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इनको क्विकली देखेंगे। दूसरा है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स अल्फ़ा और बीटा ऐड हो रहे हैं और उनके साथ आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर XY को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये सेम है कि अगर आप अल्फ़ा और बीटा दोनों को पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ऐड कर दो। और यहाँ पे ये है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं अल्फ़ा और दो रियल नंबर्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से डिफ़ाइन है, आपकी मर्ज़ी है, आप पहले जो वाला रियल नंबर मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम। ये जो अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि z इज़ इक्वल टू XY अगर है तो उसको हम x0 प्लस 0y शेप में लिखेंगे। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आ जाएगा, सेकंड में से y कॉमन आ जाएगा। इसकी रीजनिंग भी साथ साथ गिवन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। 1 0 को हम लिख देंगे 1 प्लस 0 आयोटा, और 0 1 को लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास x प्लस आयोटा y आ गया। देन है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज कर देना है। और आपको ये भी बता दूं कि रियल पार्ट में, रियल नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो ज़ीरो होता है। आप किसी भी रियल नंबर a को लिख सकते हो ऐसे a प्लस 0 आयोटा। तो बेटा यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन प्लस है, जब आप उसका कॉन्जुगेट ले लोगे तो रियल पार्ट वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा a माइनस 0 आयोटा। तो ये तो सेम है, प्लस 0 आयोटा या माइनस 0 आयोटा से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आपके पास रियल पार्ट ही ये वापस आ जाएगा। रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर इनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना हो तो यू कैन सी इट। ठीक है, ये सारे नोट्स और ये सारा प्रूफ मैंने आपको PDF फॉर्म में भी शेयर कर देना है इंशाल्लाह भी, तो वहाँ से आपने अपने प्रीवियस लेक्चर से इनको बस टैली कर लेना है। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो डिस्कस कर लीजिएगा। आर्गन्स डायग्राम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये मैं आपको थ्योरम भी पढ़ा चुकी हूँ कि आपने किसी पॉइंट PXY का जो डिस्टेंस लेना होता है ना फ्रॉम ओरिजिन, वो इक्वल होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर XY के मॉडुलस के। ये हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ से मैं जस्ट आपको इनका क्विक रिव्यू देती जा रही हूँ, आपने इनको टैली कर लेना है दोबारा नोट से। ये जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो और मॉडुलस लें, या फिर दोनों का पहले सेपरेटली मॉड लेके आप उनको डिवाइड कर लो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, ये सिंपल सी अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, जो आप लोग 5th 6th क्लास से करते आ रहे हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। ये आर्गन्स डायग्राम की ऑफिशियल डेफिनेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, कि जिसमें हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस लेते हैं, उसमें हम सारे रियल पार्ट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, और इमेजिनरी एक्सिस हम लेते हैं वाई एक्सिस को।
ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी इसको प्रूव किया गया है। अच्छा, ये जो अब आपके पास नेक्स्ट थ्योरम आ रहा है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z बाय अर्गेंस डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ। इसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसका हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी देखेंगे और इसका एनालिटिकल प्रूफ जो आपका अलजेब्राइक प्रूफ है, हम दोनों ही डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है XY, उसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस x हो गया, अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस डिस्टेंस y हो गया, ये उसका मॉडुलस हो गया r, और ये चूँकि राइट ट्रायंगल भी है तो आप इसमें देख सकते हो बेस x है, परपेंडिकुलर y है और r जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ x एंड हाइपोटेन्यूज इज़ r, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा, और साइन थीटा लेंगे तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो गया y इज़ इक्वल टू r साइन थीटा। जब आप x और y दोनों को ये एक्सप्रेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मॉडुलस की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्राइक फॉर्म यानी x प्लस आयोटा वाई से पोलर फॉर्म में जाना हो तो आपको पहले r और थीटा कंप्यूट करने होंगे। ये थीटा कंप्यूट करने के जो रूल्स थे ना, वो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कैपिटल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जो रूल्स थे ना, मैंने आप लोगों को कहे थे कि ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं कि हमने चारों कोऑर्डिनेट्स में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है वो कैसे कैलकुलेट करना होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जस्ट थीटा आ जाता होता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आ जाता है। अब यहाँ पे ये आपकी बुक की एग्जांपल सॉल्व की हुई है। ये एग्जांपल है पेज नंबर 10 पे, पहली एग्जांपल। आपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये जिस तरतीब से, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन पहली एग्जांपल की हुई है ना, बाकी एग्जांपल्स भी सेम इसी तरह से हैं। आप एक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो, बाकियों की स्टेटमेंट आपने खुद ट्राई करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताना है। ये देखिए, ये z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है। आप इसको कंपेयर कीजिए अलजेब्राइक फॉर्म x प्लस आयोटा y से। यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 3 और y आ जाएगा 4। अब जब x और y आपको नोन है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है वो होती है z इज़ इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपको चाहिए r और थीटा। r फाइंड आउट करने का फार्मूला अभी मैंने बताया, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई आप यहाँ से कंप्यूट कर चुके हो तो ये r की वैल्यू ले ली। अब देखो, जो आपने थीटा कैलकुलेट करना होता है ना, तो सबसे पहले आप x और y से क्वाड्रेंट डिटरमाइन करते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये देखें, रूल मैंने बताया कि थीटा आपका आ जाएगा सिर्फ टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, तो ये आप थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x ले लोगे और सिंपल आपने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। एक्सप्रेशन नंबर 1 में z इज़ इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, बाकी सारी एग्जांपल्स भी इसी तरह से ही हैं, सिर्फ उनमें क्वाड्रेंट का फ़र्क होगा। आप देखें, इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको कहा आपने थीटा लेना है पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x से। बाकी प्रोसीजर सेम प्रीवियस एग्जांपल जैसा है। नेक्स्ट में देखें, यह थर्ड क्वाड्रेंट, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इसमें जो आप आर्ग्यूमेंट लोगे यानी थीटा, वो आ जाएगा माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। बाकी r भी वैसे ही कैलकुलेट किया गया है और पोलर फॉर्म में पुट भी वैसे ही किया गया है। ये देखिए, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि थीटा आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इसमें आप डिस्कस कर लीजिएगा। ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 थी पेज नंबर 10 पे, और ये पेज नंबर 11 पे एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें भी आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, आपने उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या मेथड इज सेम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है।
आप इन एग्जांपल्स को अपनी असाइनमेंट समझ के कीजिएगा। ये आपका है z इज़ इक्वल टू 2, इसमें y 0 है तो y पूरी x एक्सिस पे 0 होता है, तो उसमें जब y 0 हो गया तो थीटा जो है वो 0 ही है। और ये आपका प्योर इमेजिनरी नंबर है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये सिर्फ y एक्सिस पे आ जाएगा और माइनस की वजह से ये डाउनवर्ड में चला गया है। बाकी देखें एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला भी वैसे ही है। ये आपके पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इसमें आप थीटा लोगे पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x करके। r कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम है। फिर आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है, वो भी इसी तरह की है। आपके पास z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, आपको r गिवन है मॉडुलस 2 और थीटा भी गिवन है π/4। आपने x और y निकालने हैं, यानी अब यहाँ पे आपको पोलर फॉर्म गिवन है, आपने निकालनी है इसकी अलजेब्राइक फॉर्म। तो जो पोलर फॉर्म है x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा, आप r और थीटा की यूज़ करके वैल्यूज़ x और y की वैल्यूज़ कंप्यूट करें। z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y में ये वैल्यूज़ पुट कर दें और फाइनल आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको कुछ असाइनमेंट देती चलूँ। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है पेज नंबर 20 पे, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10, बस ये आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने इसको करना है। और ये अपने हैंड रिटन इस असाइनमेंट की अपनी हैंड रिटन कॉपीज़ आपने मुझे PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह आई शैल वेट फॉर योर फीडबैक एंड असाइनमेंट। कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।